सब लिए हजारी, सुची सेवक सब लिए हजारी। मंत्रीवर कहिए महाराज। यहाँ देश देशांतर से राजा महाराजा आए हुए हैं और नगर के आम नागरिक भी हैं। देखो इनकी कहीं व्यवस्था न बिगड़ जाए, आप सबको अच्छी देखभाल करना। अवश्य महाराज, जो तुरंत सकल लोगन भैया हूँ हे भाई, और ये भी ध्यान रखना कि सबको यथा योग आसन भी उनको देकर और सम्मानित करना। बहुत अच्छे है। हे देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजाओं, विजय राज जनक की ओर से सबका इस मिथिलापुर में धनुष यज्ञ में सभी का स्वागत है। उनके आदेश अनुसार जितने राजा महाराजा हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, अपने अपने योग्यता के अनुसार जो है अपने अपने आसन ग्रहण कीजिए। हे महाराज, आपसे निवेदन है, हमारे महाराज, हमारे सरताज, सुन ले गोवर जी हमारे महाराज, सुन ले गोविंद जी हमारे महाराज, हमारे सरताज, सुन ले गोवर जी हमारे चार वर्ण के चार सिंहासन, चार वर्ण के चार सिंहासन, चार वर्ण के चार सिंहासन, चार वर्ण के चार सिंहासन के पाहूगा के सुनाए महाराज, सुन ले गोविंद की हमारे विप्रवंश के जितने हैं राजा, विप्रवंश के जितने राजा है, ध्यान देकर के सुने। विप्रवंश के जितने हैं राजा, विप्रवंश के जितने हैं राजा, सोने के कुर्सी सिंगार महाराज, सुन ले गोवर जी हमारे महाराज, सुन ले गोवर जी हमारे महाराज, सुन ले गोवर जी हमारे महाराज, सुन ले गोविंद जी हमारे सरताज, सुन ले गोवर जी हमारे छत्रीवंश के जितने हैं राजा, छत्रीवंश के जितने राजा हैं, आप ध्यान करके सुने। छत्रीवंश के जितने हैं राजा, छत्रीवंश के जितने हैं राजा, चांदी के कुर्सी सिंगार महाराज, सुन ले गोवर जी हमारे महाराज,
के जितने हैं राजा, जालो के तुलसी सिंगार, सिंगार महाराजा सुन ले वो बिनती हमार, हमार महाराजा सुन ले वो बिनती हमार, हमार महाराजा सुन ले वो बिनती हमार, हमार सरताज सुन ले वो अर्जी हमार, हमार महाराजा सुन ले वो बिनती हमार, हमार सरताज सुन ले वो बिनती हमार, हमार महाराजा सुन ले वो बिनती हमार। शूद्र वंश के जितने हैं राजा, शूद्र वंश के राजा है वो, ध्यानपूर्वक सुनो। शूद्र वंश के जितने हैं राजा, शूद्र वंश के जितने हैं राजा, लकड़ी के कुर्सी हजार, हजार महाराजा सुन ले वो बिनती हमार, हमार सरदार सुन ले ना बिनती हमार, हमार सरदार सुन ले ना बिनती हमार, हमार महाराजा सुन ले वो अर्जी हमार, हमार सरताज सुन ले वो बिनती हमार, हमार महाराजा सुन ले वो बिनती हमार, हमार सरताज सुन ले वो। देश देशांतर के जितने भी राजा महाराजा उपस्थित हैं इस स्वयंवर में, सबसे निवेदन है कि आप ये 4 प्रकार के सिंहासन है, चारों वर्ण के यथा योग्य अपने अपने वर्णों के हिसाब से बैठिएगा। और जनकपुर के जितने पूर्ववासी हैं उन पूर्ववासियों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था है। ग्राम के पूर्ववासी अलग से स्थान पे बैठेंगे। जो हमारी माताएं हैं, माताएं के बैठने के स्थान अलग है। हमारे भैया लोग हैं, भाइयों के बैठने के स्थान अलग है। अर्थात आप अपने अपने उचित स्थान पर बैठेंगे। राजकुमार के ही अवसर आए। हल्ला ना कर रे। ते उठी आगे जाग बोला ना। ये कहाँ घुस जा रहा है? इसमें हो कहीं नहीं बना। तो इतना लगा कर किसका? तो वो बाबा जी तो थोड़ी दिखा कर नहीं बना। कटचूली रबीत पट बांधे, कत्थन दल चबान बड़े कांधे। देखी लोग सब भय तुम्हारे, देख सगरो लड़ चलत लताए। माल का तब जाई, मुनि पद कमाल का तब जाई। आपके आने से मैं और मेरे प्रजाजन आपके दर्शन करके सब कृतार्थ हो गए। हे नाथ, कर बिन से निज कथा सुनाई, रंग हवन सब नहीं दिखाए। हे प्रभु, आपको यदि कष्ट न हो बचन कह
धनुष है जो मुझे महर्षि ने देकर कहा था। हे प्रभु, ये शिव जी के धनुष पर जो प्रशंसा चढ़ाएगा वही मेरी सुकुमारी जानकी से उसका विवाह कर दूंगा। हे नाथ, यह पूर्ववासियों के बैठने के लिए ये व्यवस्था बना हुआ है प्रभु। यहाँ देश देशांतर से राजा महाराजा आए हुए हैं, वो यहाँ बैठेंगे और जो बुजुर्ग सियाने हैं हे नाथ वो वहाँ बैठेंगे और जो बालक लोग हैं वो इधर को बैठेंगे प्रभु। जो माता लोग हैं वो थोड़ा सामने बैठेंगे। हे नाथ, ऐसे यहाँ की व्यवस्था की गई है प्रभु। कुमार सुकुमार प्रिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार प्रिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार अरे सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी
जी को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धनुष को ये ही तोड़ेंगे, और यदि धनुष नहीं भी टूटा तब भी मैं जानकी जी इन्हीं के गले में माला डालेंगी। अस होए प्रतीत मेरो मन में, एक राम ही चाप चढ़ावेंगे, धनु के बिन भंजो राम लला, और माल सिया पहनावेंगी। जिन जावरेंगे धनु के डिंग, हे राजा महाराजाओं सुन लो कान खोल करके, जिन जावरेंगे धनु के डिंग, यस तेज प्रताप गवावेंगे, अस विचार घर गवरो भाई, को नहीं जाने की पावेंगे। हे राजाओं, श्री रामचंद्र को देख देख सारे राजा शर्माते हैं, सारे राजा शर्माते हैं, जिस तरह उदय सूरज के तारे फीके पड़ जाते हैं। सब हार गए अपमान हुआ, तो जीना फिर किस काम का है, तो जीना फिर किस काम का है, जिंदगी बदनामी की है, बेहतर मरना बदनामी का है। ए बाबू ई देख के ये लड़का का हे राजा महाराजाओं, मैं सबसे बड़ी बदनामी होगी ये सुन लो। बिनु भंगे हो भाई धनुष विशाला, मेरा ही राम गुरमाला। हे राजाओं, मुझे तो ऐसा विश्वास हो रहा है कि बिना शिव के धनुष तोड़े ही रामचंद्र जी के गले में माला डालेगी। अस विचार गवन हूँ घर भाई, जस प्रताप बलते जो गवाई। हे राजाओं, आप जो यश प्रताप अभिमान को लेकर के इस राजसभा में आए हुए हो, तो मन में अभिमान को त्याग करके, यश प्रताप को त्याग करके अपने अपने घर को चले जाओ। बिह से अपर भूप सुनिवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। साइड होना तो पलाता बात बनवानी, काय खलवा खुरानी, काय भोगन बनवानी, हमारे पर को तू जाने ना, बेटा पकवात के उठाए, उठाओ बच्चा हो, करो खल गई है। पता चल जाएगा अभी। तोरे ओ धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवारी ब्याहा। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात साझ में हम जानकी जी को अपने हाथों से नहीं जाने। हे राजाओं, मैं तुम्हारे हित की बातें कह रहा हूं, मानो या न मानो, जिसको जैसा लगे वैसा करो। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए आया था और इस यज्ञ भूमि के दर्शन करने के लिए आया था। करहु जाय जो जय भावा, हम तो आज जन्म में फल पावा। मैं तो इस स्वयंवर में आकर के इन दोनों राजकुमारों के दर्शन करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। मैं अब सब सभा को प्रणाम करता हूँ और अपने घर को प्रस्थान करता हूँ। अच्छे कही भाले भूप अनुरागे, रूप अरूप लोक लागे। कहिए कैसे आना हुआ?
अचानक मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तो जनकपुर पहुंचा घूमते घूमते। तो विजयराज जनक सीता जी के स्वयंवर रचाए हुए हैं। इसलिए मेरे को लगा पाताल निवासी राजा भारत रवि नहीं पहुंचे। तो मैं जाकर पाताल में महाराज भारत को सीता स्वयंवर के जानकारी अवश्य देने जाऊंगा। इसलिए राजा मैं आइए आइए मित्र आइए। प्रणाम स्वीकार। दान वृंद की नी कृपा आए इतः सुखधीन धन्य भाग मय तरस दे आए कृतार्थ कीन। आइए मित्र आइए। सदा कृतार्थ रूप मिथिलापति ज्ञान लखन है तुरंग भूमि में हम हो कीन है प्यार। बहुत अच्छा मित्र आइए। आसन ग्रहण कीजिए मित्र। यहाँ अनेक प्रकार के सज्जन व्यक्ति भी उपस्थित हैं, आता ताई भी उपस्थित है। कृपा करके आप मेरे मित्रता धर्म को अच्छे से निभाना। हे मित्र, यहाँ बहुत से लोग अनर्गल भी घूमते हैं, उनको भी कृपा कर मंत्रियों से दूतों से कहकर सबको संतुष्टि रखना। हे मित्र, और किसी कोई व्यवस्था में अगर कमी हो तो कृपा कर ध्यान देना मित्र। अच्छे बात है। हे मित्र, अब आप अपना गृहकार देखिए, मैं रंगभूमि में जाता हूँ। बहुत अच्छा मित्र। कितना सुंदर, कितना मनोहर सपना है परम प्रीता। हर्षित होकर नृपति जनक ने रचे स्वयंवर सीता। सीता? हाँ, ये हमारी बेटी सीता। तुम नहीं जानती सीता को? मैं बतलाता हूँ। एक समय की बात है, एक समय मदोमस्त दंडक पधारे थे। ऋषि मुनियों से बोला सजग रहो, द्वारों से हृदय निकाला था। हे सुंदरे, आंसू को पहुंची हो। मैंने ये रहस्य आज तक किसी को नहीं बतलाया। वह सीता तुम्हारी बेटी है। उस विधि को मटके में रख करके जनक जी के खेत में राज्य में जाकर के करा दिया था। उसी मटके को विजयराज जनक ने हल जोतते समय पाया और कन्या, उसका नाम सीता रखा। वही सीता है, वह हमारी और आपकी बेटी है। हे प्रिय, मैं शीघ्र जनकपुर जाऊंगा और अपने पुत्री सीता के स्वयंवर में शामिल होगा। वहां देश देशांतर के राजा आएंगे, मैं भी जाऊंगा। किसी वीर योद्धा के सभा में नारी को साथ में ले जाना, ये मेरे इज्जत का अपमान है। इसलिए मैं तुम्हें कदापि नहीं ले जा सकता। हाँ, इतना जरूर करूंगा कि मैं एक बार सीता को इस लंका में ला करके तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा।
इस मिथिला यह नगरी मेरे मन को भाती है। इसकी छटा और सुंदरता देख स्वर्ग भी किंचित लजाती है। मुझे भी इस जनकपुर की सुंदरता को देख करके लज्जता होती है कि मेरा स्वर्णमय लंका भी इससे कमतर है। ओहो ओहो, ये लंकाधिपति रावण है क्या? हे प्रभु, आए गए है दुष्यति सवा माहि बलवान, क्या करता कर्तव्यता हो हार गतिसा। हे प्रभु, यह आता ताई से मेरी प्रजाजन की रक्षा करना। हे प्रभु, क्या होगा आप ही संभालना नाथ, इनकी तो स्वागत करना ही पड़ेगा। आइए लंकेश्वर, आपका स्वागत है। अवश्य विजय राज, इसीलिए तो लंका में आए हुए। फिर तेरे में सुन चुको, फिर तेरे में सुन चुको, भूल अपने हो जिए जाओ, असमंजस की बात सो जो आए तो है ऐसा मन स्वामी लूटेरा जय शंभो भगवान। हे लंकेश, मेरा तो यह प्रतिज्ञा है कि जो ये शिव जी के विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं वहीं से अपने पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तुम मेरे गुलाम की ताकत नहीं जानते, मन भुलाए चलने गिरेगा सुरेश्वर ए भैया, सरसार ए भैया, भैया निहारनहार के पूर्ण कीजिए, हो तुम सुमति आगार। तुम मुझे मना करने वाले कौन होते हो? अच्छा ये बताओ, इस स्वयंवर में देश देशांतर के राजा आए, लेकिन तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? यदि समुद्र में पत्रिका समय नहीं था तो कहा देते, तो समुद्र देवता की क्या मजाल मेरे पास था। पत्रिका न उतना भी समय नहीं, उतना समय नहीं था तो वायु पवन ने बना देते। पवन देव की क्या मजाल कि वह पत्रिका मेरे पास नहीं पहुंचाता। तुम नहीं जानते तुमने क्यों पत्रिका नहीं भेजा? हे लंकेश्वर, मेरे प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है, जिसे पूरे सृष्टि में विख्यात है। मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। यह एक श्रेष्ठ दिन आज रहा, जिसमें सारे देश देशांतर के राजा महाराजा उपस्थित हुए। कोई बात नहीं, समय नहीं मिला, पत्रिका नहीं पहुंचाया, लेकिन मैं सीता को वैसे ही ले जाऊंगा। सीता मुझे बताओ, मैं बिना धनुष तोड़े ही सीता को अभी ले जाऊंगा। सीता का पता नहीं मुझे बताओ अभी, मैं सीता को वैसे ही ले जाऊंगा। हरे हरे अच्छा ये है कौन? ये चले गले में रक्ष त्रिकोण हार
अब जय शंकर बोलना चाहिए। महाकाल 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 जगत महाकाल महायोगी महाकाल नमस्ते महाकाल महाशिव महाकाल महाप्रभु महाकाल महादेव महाकाल नमस्ते। महाशय जी कहिए, तुमने अपना परिचय अपने परिचय दो। देता राजा हो पते श्री राजा हरि का पुत्र हूँ। मैं काल जीत मतवाला जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विषवाला। मेरे कवि के चलते ही त्रिलोक आपने लगता है। यम कुबेर वरुण बंदर मेरे पानी भरते हैं। यहाँ तक कि सूर्य देव मेरे संकेतों से उदय होते हैं और अस्त होते हैं। ऐसे विश्व विजयी लंकाधीश्वर रावण नहीं जानता। अब मेरा परिचय कान खोल करके सुन लो। मैं पुलस्त ऋषि का नाती विश्व सर्वदा त्रिलोक विजयी राजा भविष्य तुम नहीं जा तुम्हारा क्या कथन है, क्या कहने के लिए चाहते हो? कथन ये है कि इस राजदरबार में आके सर्व बचाने वाला ऐसा उद्यमी है बड़ा सर ये तुम्हारी मजाल कि लंकाधिपति राजा रावण को तुम चुप करा सकते हो? देख लेना मैं तुम्हारे देखते देखते धनुष तोड़ करके और सीता को यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा धनुष तोड़ने आया राजा लंकेश्वर तोड़ चुके, तुम सबके शरारत तोड़ चुके, जय माल हले में पहन चुके। यहाँ अपना नाता अपमान भली भांति यहाँ पर मेरा तुम्हारा हो। श्री शंकर का धनुष वही तोड़े चाप से हाथ लगाओगे तो अपना हंसी कराओगे, जाओगे तो कुछ बात नहीं देख खंड दंड बांध के ब्रह्मांड परम खलनाद सूरज को दंड इंद्र मारो छोड़
मैं इसे एक चुटकी में तोड़ करके मैं दिया जान ये धनुष है पुराण दियो क्षण भर में दो और एक कमान। दर्शकों तीन गुलाब कुआरी की फिर जो दिल्ली को लेकर जाति का भारत है करता तू दिल्ली को लेकर बच्चे को आपन घर कबार धन तोड़ शक्ति ने विचार है बल्कि अवलोकन के फल को सोतो नाम को मैं काल जीत मतवाला हूँ जिसकी काटे का मंत्र नहीं ऐसा जहर विष वाला हूँ। तू नहीं जानता मेरे भुजाओं के पराक्रम को मैंने कैलाश पहाड़ को गेंद के समान उठाया। यह जान जाने रीत नीत की बात कहाँ कहीं कर पाता है बड़ा ठीक है मैं धनुष तोड़ने की बात है मैं इसे अभी तोड़ करके और सीधा को ले जाऊं। चलो 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 या तो इस धनुष में मेरा हाथ ही अब निकट किसी सहायता के लिए अब इस समय में मेरी आराध्य शिव जी जो कि मेरी रक्षा कर सकते हैं। हे भोलेनाथ सहायता करो सहायता करो सहायता करो। हे रावण, मैं इस समय आपका कोई सहायता नहीं कर सकता। अभी मैं भांग घोट रहा हूँ। ठहर जा तुझे भांग घोटाऊंगा। ये भी कौन सी गया अब ब्रह्म जी को पुकारना। हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, आकर के रक्षा करो रक्षा करो। अच्छा कर में जो कैलाश लिए अब कौन है किसको कर में जो कैलाश अब कौन है किसको नहीं दान बीस दिया छला अब धन को दिल एक हिली नहीं बसुता ऋष बीस ने दादा हम रे मन में ठीक हो मन का है ठहर जा धनुष मत तोड़ो पूरे उठाए में तोड़ो तुझे धनुष से तेरे करके तेरे ही घमंड को चूर करूंगा और तेरे नगर पाताल को समुद्र में डुबा दूंगा। ठहर जा दर्शकर ओहो शैल उठाए ले उसी को भ्रष्टान से अभिमान गहे एक चली ना हजार भुजा है राज के बाह कहे तू है राज के बाह दुहे हम हो सुनी बाल के
आखिर रहे ऐसे बेशक जब समय आ जाता है ना तो छोटा सा चींटी ही अपनी औकात में आ जाता है। ठहर जा, तुझे बताता हूँ, मैं अपने बंधन से मुक्त हो जाऊं। जब बंद ठहर, अब किसे पुकारूं? ठहर, मैं भी अब कब तक तेरा तमाशा देखूंगा। अब मैं चाहता हूँ, ओम श्री महाकाल महाकाल नमः पंचभक्ताय दश बाहु त्रेत्राणि देव श्वेत वृषभरूप श्वेता भरण भूषणम उमा देवम अर्धशीतम नमस्ते शर्मूर्ति। हरे हे महादेव। और इस समय मेरे रक्षा के लिए रमापति विष्णु के अलावा कोई नहीं है। हे जगदीश्वर, हे प्रभु, हे दीनबंधो, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हे मधुसूदन, तुम मेरे ही कारण इस पृथ्वी पर आए हो। इस पृथ्वी पर अवतरित होने का कारण केवल एक दशानन रावण ही। मैं नहीं होता तो आपका अवतार नहीं होता। इसलिए हे मधुसूदन, मेरे ही कारण इस पृथ्वी पर आप आए हो। अपने साथ में हे नाथ मेरी मोक्ष की पिटारी लाए हो। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें यही मांग रहा हूं तुमसे कि मैं एक दिन सीता को अपने लंका की राजधानी में ले जाऊंगा। हे प्रभु, उस समय आप अपने बाणों के द्वारा मुझे, अपने बाणों को विमान से मुझे मोक्ष दे देना राघव, इतनी विनती। ठीक है, कोई बात, स्थान ग्रहण करो। हे रावण, धनुष तो नहीं टूटा, लेकिन सीता कहो, मैं अभी सीता को ले जाऊंगा। कहो सीता। हे रावण, तेरी लंकापुरी में आग लगी है, दौड़ दौड़ दौड़। ओहो, बड़ी समस्या है यह आकाशवाणी। मेरा भाई विभीषण है, वह देख लेगा। हे रावण, अभी वो तपस्या में नवलीन है, वो नहीं आ सकता। मेरा बेटा मेघनाद है, वह संभल लेगा। हे रावण, वो अभी युद्ध क्षेत्र में गए हैं, वो भी नहीं है। ठीक है, मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह अवश्य देख लेगा। हे रावण, वो अभी सोया हुआ है, वो भी नहीं देख सकता। ओहो, तब तो मुझे जाना अवश्य होगा। लेकिन जाते जाते मैं ये कह देता हूँ कि एक बार सीता को लंका अवश्य दिखाएगा। हे महादेव, तुम विश्वनाथ। सरकार, हूँ मैं कदम 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 कदम, मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। हाथ गोड़ पतले पतले पेट नगर तक चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ।
कदम कदम चलता हूँ मैं कदम 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 खाता हूँ मठाई रोटी पीता हूँ मक्खन चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं हाथ गोड़ पतले पतले पेट जबरदस्त हाथ गोड़ पतले पतले पेट जबरदस्त चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 अरे उठिए सरकार उठिए उठिए संभालिए ना उठिए अरे संभालिए उठिए सरकार उठिए सरकार खड़े होइए सरकार सरकार बैठिए सरकार यहाँ बैठिए हूँ मैं कदम चलता हूँ मैं कदम 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 चल अब बैठिए बैठिए थक गए भूख भी लग गया हो अरे बहुत यह पेट हमारा खाली है यह पेट हमारा खाली है चलिए सरकार बताओ कुछ पेट हमारा खाली है पेट हमारा खाली है सरकार पेटों खाया पेड़ा बर्फी चश्मन खाया चार नौमन खाया पेड़ा सिर दसमन खाया जाम खाया पेड़ा बर्फी चश्मन खाया चार जो मन खाया जाम पेट हमारा खाली है पेट हमारा खाली है यह पेट हमारा खाली है यह पेट हमारा रुकिए, रुकिए। सरकार यहाँ कोई आपको खाने के लिए दे देने वाले नहीं है आप ऐसा करिए आप बैठिए और कुछ मैं हवा डाल दूँ इसमें तो और फूल जाएगा चलो चलो बैठिए इधर पकड़ो इसको डालो हवा हाँ बस और बस हो गया सर हुआ सरकार कुछ हाँ ओके सरकार थोड़ा घर से आता हूँ मैं घर से आता हूँ थोड़ा यही रहेंगे
हाँ सरकार, ये पत्रिका आई है, पत्रिका। अरे फूक दो, उड़ा दो। उड़ा दो, फूको, जोर से फूको। मैं फूकू। अरे सरकार, नहीं उड़ रही है वो क्या है? पत्रिका है, पत्रिका। अरे फूके उड़ा दो पत्रिका को। पत्रिका को नहीं सरकार, फूक के पत्ते को उड़ाया जाता है। ये पत्रिका है, पत्रिका। हाँ पत्रिका है सरकार। आप ये भाषा नहीं समझते? हाँ नहीं समझते हैं। खाता आया है, खत। अरे उसको मतलब दो, खाना है खाना, उसको मतलब सिर्फ है। खत्म के। खत्म किए। खत्म के। खत है सरकार, खत खत खत। कहाँ से आया है खत? ये खत आया है सुनाओ पढ़ के। जनकपुर। अरे सही सही पढ़ो उसको। लिखा है इसमें श्री श्री हाँ 108 श्री 108 श्री 108 श्री 108 श्री खामो श्री। घोड़दंग बहादुर हाँ पैक्टल राजा को जनक की ओर से नमस्कार। नमस्कार लिखा है। नमस्कार। अरे प्रणाम लिखा था, तुम नमस्कार लिखा है। वाह हाँ गलती है उसका, अग्र लिखा है कि अग्र समाचार अवगत हो रहे, अवगत होने कि मैं अपनी बेटी श्री सीता का स्वयंवर रचा हूँ, जिसमें आप पधारे। अरे ठीक है, तो चलो फिर। चलो। हैं? अरे पगली तो कहीं से कहीं इसका शोर इधर बैठिए सरकार, मैं आपके पगड़ी बनाता। बैठिए। वो बार बार छुपता है ना सरकार, और पगड़ी छुटती है तो मेरी दिमाग खिसक जाती है नीचे की ओर। चलिए चले। अरे लटकिया जनकपुर कितनी दूर है, चलो चलो। लटकिया जनकपुर कितनी दूर है, चलिए चलिए सरकार, अभी थोड़ा दूर है। लटकिया जनकपुर कितना दूर है। चलिए चलिए सरकार, अभी थोड़ा दूर है। आगे आगे चल मुझे रास्ता बता, आगे आगे चल मुझे रास्ता बता। आगे आगे चलने में लगता है डर डर डर, घरे अपना टोकरी में चलता हूँ घर घर घर। हाँ सरकार, ठहर गया। अभी ये थोड़ा दूर है। चलिए चलिए सरकार, अभी 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 थोड़ा दूर है। आगे 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 चलने में लगता है डर डर डर, भले अपना नौकरी में चलता डर डर डर। ठीक है सर। हाँ हो गया, बहुत गए सरकार। सरकार कैसे हो यार, बैठते नहीं बन रहा है कुर्सी में। चलिए बैठिए ऐसे। हाँ सरकार सरकार, चेक लगाया अभी तब। हाँ अब बैठिए, अब बैठ जाइए, संभाल के बैठेंगे। क्या? हाँ यही बैठा।
तब बंदी जनो जना के बुलाए मिर्जाबा ने कहा कर आए। बंदीजान कहाँ हो भाई? अतिथि आइए। कहे न बुझाए कहूँ पर मोरा चले भाट ही महाराज की जय जय जय। सदा दिवाकर केसरी अजय रहे तवराज। बड़े बड़े आनंद प्रभु नित्य नूतन शुभ सुधार। आइए महाराज, आप इस बात को इसलिए बुलाए हैं। मंत्रीवार देश देश के विपद यहाँ भय सिमट। हे मंत्रीवार, यहाँ देश देशांतर के राजा महाराजा सिमट कर एक ठार हो गए हैं और चलो ओर कर फेर के जाए कहो प्रमोद। चारों तरफ अपने दोनों भुजा उठाकर मेरी यह प्रतिज्ञा को सारी राजा महाराजाओं को बता दो। बोले बंदी वचन बड़ो सुनहु सकल मणिपाल। पल विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। सावधान आधा करो सुनो सकल दर ध्यान। कहते हैं हम भुजा उठा की लपका दे ये बहार। बैठे हैं आज परीक्षा में परिणाम यदि पड़ रहे हैं। तो समझ लो, एक दिन की बात है, महाराज जनक अपनी बेटी सीता जी को बोले कि बेटी धनुष जिस कक्ष में रखा है चौका करके आ जाओ। सीता जी धनुष जिस कक्ष में था वहां चौका करने गई तो देखती क्या है कि धनुष जहां रखा है वहां सफाई नहीं है। तो सीता जी सोची धनुष को उठा करके और वहां साफ सफाई करना चाहिए। तो धनुष उठा करके साफ सफाई करके चौका करके आई। यह देखकर विजयराज जनक आश्चर्यचकित हो गए और उसी दिन संकल्पित हो गए कि सीता जी के विवाह उसी के साथ होगा जो शंकर जी को धनुष को तोड़ेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा रावण बाणासुर सहस्त्रबाहु धनुष को तोड़ने तो दूर पल भर उठा भी नहीं सकी। सीता ने जिसे उठाया पर महिपति न आज तक उठा सके। महिपति जस शीस सहस्त्रबाहु भी जिसको नहीं लाया गुला सके। उस पर ही बढ़कर मिथिलेश्वर बैठे हैं आज परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सुन नहीं कर बैठे उसी प्रतीक्षा में।
की हिंदी। अब ये जो महाराज आए हुए हैं ये इंग्लैंड से आए हैं। इनको अपन हिंदी भाषा से जो बोले समझ नहीं आ रहा है। अब हम इनको इंग्लिश भाषा से बताएंगे ताकि ये समझ सके। अटेंशन प्लीज महाराजे ताजुई मेरी सीता बड़ी in the Sankar and countries the kings of coming will the victory vote Ravan Varasur going the outing। काय होती है ये किटेट पिटेट क्या लगाए रखे हो, हमको संस्कृत में सुनाओ। अब ये हमारे बीच में काशी नरेश आए हुए हैं। इनको हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा कोई समझ नहीं आ रहा है। इनको अब हम संस्कृत भाषा से बताएंगे ताकि ये भी समझ सके। एतानि महाराजस्य जनको सीध्या स्वप्रा अस्ति तेषां देश देशस्य भूपतिं समारोह महेश संक्रम करस धनुर्खंडनम सगे प्रतीयचस यद्गम रावण बाणासुरो दैत्यो प्यायनम। काय होती जन हमें भी समझ में नहीं आया, हमें पंजाबी भाषा में सुनाओ। अब ये एक हमारे महाराज आए हुए हैं, ये पंजाब से आए हुए हैं। इनको ये भाषा समझ नहीं आ रहा, इनको अब हम पंजाबी भाषा से बताएंगे। ये महाराजा विदेह का प्रण अखेद है। राजा देवाई की तो बचत थी सुकृत छय कोई धनुष टेढ़ी थी होन आना जाना रावण बाण सुरो देव कबूरस। चलिए महाराज अच्छा जोर लगाइएगा। बना रहे तोड़ चुके हैं महाराज। चलिए महाराज आप बना रहे। मैं वीर हूँ, पापा भी तोड़ सकता हूँ, समय आने पर कागज भी मोड़ सकता हूँ। वाह भाई वाह वाह, बहुत बड़े वीर हो तुम। ये भी गए। चलता हूँ जमाने पर जमाना का कराता है, लगाता हूँ नारा यमलोक पहुंचा दे सब। वाह मैं तोड़ूंगा नहीं। तोड़ के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। ताल बजाए थे, उठाए थे, चढ़ाए थे, ये वैल्यू जनता की। ए भैया बना रहे रे। ये ही काम से गए। और आप महाराज आपके नंबर है। हाँ अच्छे अपने देवी देवताओं को बना लेना ताकि धनुष तोड़ जाए। अरे तो भैया मौसी तू का पिया बुलून माता तोरैया मौसी तो का पिया बुलून माता तोरैया मौसी भैया मौसी तो का पिया बुलून माता तोरैया मौसी तुम कपियाओ बनून माता तोरैया मौसी तुम कपियाओ बनून माता तोरैया मौसी तुम कपियाओ
तमन धरहि धनुर जगन उरे करहि अजान मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक बलवान रूप सहज रहे कहि द्वारा लगे उधावन करहि नजारा हे भाइयों बहुत किया बंगाल हो ये धनुष परम प्रचंड बनकर एक ही बार सब तो धनुष प्रचंड भाइयों चलो अच्छा, और यदि धनुष टूट भी जाए तो इसमें चिंता की बात नहीं है। और बात यावे बचुक असमंजस की नाय जो जीते संग्राम में सो ले कुंवरी विवाह 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ो, यदि धनुष टूट गया तो आपस में सब युद्ध करेंगे, जो विजेता होगा उसके साथ विवाह होगा। चलो के भूपति नाना आए सुनि हम जो पर उठाना हमारे प्रतिज्ञा को सुनकर देश देश के राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ तक कि देवता दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ उपस्थित। कहो कहो यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी की कमनी पावन हार विराजित दलो रजो न धन धर्मी सुंदर यस अब जल को माख भटमारी वीर विहीन मही मैं जानी। अब अपने वीरप्पन का घमंड मत करना। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू लिखा नब्ज मैं देहि विवाह। अब अपराध छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, पुत्री सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सुकृत जाइयो पनु परिहरऊ कुंवर कुंवारी रहू का करऊ। त्यागो अपना लेकिन वीरों का धर्म नहीं, पुत्री घर कुंवारी रहे यह किसी पिता का धर्म। जो जन देव बिनु भट भूमि भाई तो पनु करी हो न हसाई। यदि मैं जानता कि संसार में अब कोई भी नहीं रहा तो अपने प्रतिज्ञा करके यह अभ्यास का पात्र नहीं होता। जनक वचन सुन सब नर नारी देखी जान की भले दुखारी। माँ के लखन कुटिर भय भाव है रद नयन शय है। कही न सकत रघुवीर डर लगे दतन जनुबा। गाय राम पद कबर तिरु बोले गिरा प्रभा। रघुवंश बहुत होई रघुवंश बहुत होई यही समाज कहाई न कोई यही समाज। बस बस जिस सभा में रघुकुल का कोई व्यक्ति बैठा हो वह इस प्रकार की बातें कोई नहीं कर सकता। जिस सभा में हो कोई रघुवंशी कह सकता कौन वहां कैसे निर्भय निशंक हो मन में मिथिलेश ने कहे वह चंद्र से मिथिलाज नहीं से। यह क्या बड़ी उच्चाई है जिसे सुनकर मेरे तबों में रक्त जारी है। रघुवीर
अरे चिकमारी क्या काली है, यह शब्द हिदमा कुत्ते हैं, पृथ्वी पे से काली है। रघुवीर राम जी क्या होते, ऐसा भी कोई कहता है। मिथिला विराज का भाषण बच्चे बच्चे को लगता है। राजन होकर इस प्रकार ज्ञानवान पहलवान 81 बात पे क्या वीरता अपमान, क्यों बिना विचारे कहते हो हर शब्द तुम्हारे तीखे हैं, चुपते हैं सीधे हृदय को पथिया मार सलीके। एक चांद हृदय में है, एक आपकी बल पर। अरे सबको बैठ कर डाला बस इनकी 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 नामधारी पर। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको कटुवारी सहन नहीं वे मोल नहीं रह सकते हैं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान नहीं सह सकता हूँ। गुरुवर के चरणों का मन है, आज से आप पर रखता हूँ। ये धनुष है ही क्या, ये धनुष पुराना घिसा पिसा दिन के समान गिनती में है। सैकड़ों कोस ले दौड़ूं, इतनी ताकत उंगली में है। फिर कच्चे सामान से चुटकी में तोड़ तोड़ दौड़ूं, अथवा गाजर मूली की भांति उठाकर गैस सभी से समुद्र में डुबा दूं। आवाज हे नाथ, इसमें आज्ञा तुम्हारी है। तोरो छत्र तेज कभी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ करे धनुष। हे नाथ सुनिए, हे भैया मैं शपथ लेता हूँ, यदि आपके कहने पर इस पुराने धनुष को तोड़ न दूं तो अपने हाथ में धनुष और बाण रखना छोड़ दूं। वचन जे बोले जगो भगवान माहे गाज डोले। ऐसे कहे रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए, प्रेम समेत निकट बैठाए। लड़ना अच्छी बात नहीं है, लड़ना अच्छा नहीं भाई, तू तो लक्ष्मण करत दिखाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई, तू तो लक्ष्मण करत
लक्ष्मण करत दिखाई यदि पिता जो यह सुन पावे वे हम दोनों को धमकावे यदि पिता जो यह यदि पिता जो यह सुन पावे वे हमको आँख दिखावे अब काहे जग में हरत हंसाई तू तो लक्ष्मण करत दिखाई चढ़ना अच्छा नहीं भाई तू तो लक्ष्मण करत दिखाई ये भैया लड़ना अच्छी बात नहीं है विश्वामित्र समय शोभ जानी बोले हति तले जाहो राम भाई जाहु भौताबा मैं जाहु सात जनक बरसाबा हे वत्स, हे राम, जी गुरुदेव हे राजजनक तुझसे व्याकुल हो गए अतः राकेश ने शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए जिससे राजा जनक के हृदय का जो दुख है संताप है वह दूर हो सके वत्स। जी गुरुदेव आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ गुरुदेव आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काम तुम्हारा कल्याण हो वत्स। सारे भाई की कहानी सुनाए थवन युवा मृगा हे सखी नृपति को इस समय नहीं समझाते हैं यह बालक इसे हठ योग कहा जो धनुष उठाने जाते राम बड़ा सूर्य योद्धा हे सखी हाँ सखी राम बड़ा सूर्य योद्धा जब हारे धनुष उठाने
सखी। प्रण अपना तोड़ योग्य वर से सीता का ब्याह रचाए। बोली चतुर सखी बाबा। जुबानी तेज मंगल मुगनी रानी। हे सखी सुनिए, मैं जो सुनाती हूँ ये बालक बड़े बाकुरे हैं। हे सखी, हाँ सखी, ये बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है, फिर बड़ा मत देखो बाल अवस्था को। हे सखी, हाँ सखी, मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज आ रही है। हे सखी, हाँ सखी, एक छोटा सा अंकुश रानी, एक छोटा सा अंकुश रानी हाथी को बस कर लेता है। एक छोटा सा महामंत्र क्षण में उच्चारण करता है। हे सखी, हाँ सखी, मन में धैर्य रखो। श्री रामचंद्र जी ये धनुष को अवश्य तोड़ेंगे और सीता जी का विवाह उन्हीं के साथ होगा। बारज क्यों न जरूरी उमर लड़ कैया। बारज क्यों न जरूरी उमर लड़ कैया।
लखन लखे रघुवंश मणि जागे हरे गोरन पुलकी गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मा हे दिग्गज, हे दशरथ, हे शेषनाग, पृथ्वी को धारण किए रहना। भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने वाले हैं। जाओ राम तहि शंकर धन तोरा जग सुनिवायो भगवान राम धनुष को तोड़ने वाले हैं। मेरा आग्रह सुन के सतर्क रहना, कहीं हिल मत जाए। प्रभु दो ये चढ़ावत खेत गाढ़े काहुर लगा दे कदम डाले चल राम बात तन तोरा हरे भुवन धुनि भोर कजोरा श्री रामचंद्र भगवान की सतवे कुमार की प्रभुदेव राम काज बहिरारे रोग सब भले तुखारे संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार गवनि बाल मराल गति सुषमा और अपार ये धीरे धीरे चलो चल प्यार
नकेज की बेटी तुमको जनकेज की बेटी जनकेज की बेटी दशरथ सुते लाले वाला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो ओ चलो सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो तुमको गोरे बड़े पूजे गोरे बड़े पूजे तुमको गोरे बड़े पूजे गोरे बड़े पूजे बड़े पायो भगे वाले माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो ओ चलो सिया सुखे हमारे माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो ओ चलो सिया सुखे हमारे माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो झुके जइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो तान के रघुवीर लली मोरी छोटी है हेलो हाँ परम आदरणीय हमारे ग्राम भगरगोड़ा के भाई कन्हैया एवं प्रहलाद सिंह दोनों भाई की ओर से इस चलते प्रसंग में 30 रुपए की राशि प्रदान किया गया। मंडल की ओर से धन्यवाद। बोलिए सिद्धेश्वरी मैया की जय झुके जइयो तन के रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो तना रघुवीर लली मेरी छोटी है झुके जइयो तन के रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो तना रघुवीर लली मेरी छोटी है लली मोरी छोटी 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 झुके जइयो तान के रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो लली रघुवीर लली मेरी छोटी है झुके जइयो तन के रघुवीर लली मोरी छोटी है रघुवीर लली मेरी छोटी है ये जानकी जी माला भगवान श्री राम के गले में डाल दीजिए। गले श्याम राधा की रघुनाथ गले में नल गए नल गए माला रघुनाथ गले में सिया डाल गए
प्रसाद ले लो, प्रसाद राम विवाह का प्रसाद। 2 मिनट रुक जाइए, प्रसाद लेंगे सब जाएंगे। चलू आइए। या लाल करे माला